आज का एपिसोड बहुत ही क्रेजी होने वाला है क्योंकि दोनों अकात्सुकी का एंट्री हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 73। तो हर बार की तरह पिछले एपिसोड का लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोनों अकात्सुकी बात कर रहे थे, तभी हिडान कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जेत्सु अपीयर होने लगता है। फिर वो कहता है कि तो क्या ये हो गया, तुम्हारा रिचुअल कब तक खत्म होगा। ये सुनकर हिडान कहता है कि अब तुम भी चालू मत हो जाओ। ब्लैक जेत्सु कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखते हो, लेकिन काकाजू कहता है कि तुम गलत हो, हम सिर्फ एक चीज पे विश्वास रखते हैं और वो है पैसे। हिडान कहता है कि देखो फिर से तुम चालू हो गए, तुम्हारा ये साइड मिशन के वजह से हम जिंजुरिकी को पकड़ नहीं पाते। काकाजू बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने कहा था रिलीजन प्रॉफिटेबल होगा। जेत्सु कहता है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि तुम अपना काम करो, फिलहाल के लिए टू टेल को मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं नारुतो, ककाशी और यामाटो को। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो इसके लिए, क्योंकि तुम कल ही हॉस्पिटल से बाहर आए हो। नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ककाशी कहते हैं कि तो ठीक है, उससे पहले बेसिक्स पे काम करते हैं। नारुतो कहता है कि भूल जाओ उसे, क्यों ना हम नए जुत्सु पे काम करें। मैंने तो उसका नाम भी रख लिया है, नारुतो उज़ुमाकी रासेंगन। यामाटो कहते हैं कि उससे पहले चलो देखते हैं चिन चाक्रा नेचर को। फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ, ये 5 चाक्रा नेचर है। लेकिन तभी नारुतो रोकता है उनको और कहता है कि मुझे पता है, मेरे अंदर विंड नेचर चाक्रा है। ककाशी बोलते हैं कि ओके तो चलो करके दिखाओ अभी तक तुमने क्या सीखा है। फिर नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का और वहां पर बहुत ही सारे क्लोन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग लीफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि देखा ककाशी सेंसेई, अब बताओ कैसा लगा। तभी नारुतो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे ककाशी पकड़ लेते हैं। फिर उसे पेड़ के पास सुला देते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। यामाटो कहते हैं कि मल्टी शैडो क्लोन का काम पहले था, अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ककाशी कहते हैं कि हाँ, ये हमेशा ऐसे ही करता है। फिर हम देखते हैं काकाजू और हिडान को। हिडान कहता है कि ये कितना दूर है। काकाजू कहता है कि बस हम पहुंच ही गए। तभी हिडान कुछ देखता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, फिर से हमें इन सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। अगर वहाँ जिंजुरिकी नहीं मिला तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैं गुस्से में क्या करता हूँ। काकाजू कहता है कि अब रोना बंद करो बच्चे की जैसा, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सुनाडे शिजुने को पेपर दे रही थी ताकि वो पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उधर हम देखते हैं नारुतो को होश आता है और कहता है कि क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था। ककाशी कहता है कि नहीं, तुम थक चुके थे, क्यों ना तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, उसके बाद हम फिर से ट्रेन करेंगे। नारुतो पूछता है कि वैसे अगला टास्क क्या है। ककाशी कहते हैं कि अगला टास्क होगा वाटरफॉल को बीच से काटना। ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है। वहीं यामाटो कहते हैं कि वाटरफॉल को टच करो और अपने विंड नेचर चाक्रा से उसे काट दो। नारुतो कहता है कि क्या, लेकिन ये वाटरफॉल है। यामाटो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारा चाक्रा चाहिए होगा। फिर नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसेई, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या मैं चाक्रा नेचर को चेंज करना सीख जाऊंगा। ककाशी सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ। ये देखकर नारुतो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं पहले से भी बेटर हो जाऊंगा। फिर ककाशी मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि नारुतो ये इतना जल्दी सीख जाएगा। वहीं नारुतो एक्साइटेड होकर चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। तभी यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, जिसके वजह से वहां पर एक ब्रिज बन जाता है। नीचे ककाशी कहते हैं कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग एरिया होगा। नारुतो तैयार हो जाता है और जाने लगता है। तभी ककाशी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रुको जरा, पहले यामाटो को तैयार होने दो। फिर हम देखते हैं यामाटो अपने एल्डर जुत्सु का यूज करते हैं ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो नाइन टेल का चाक्रा को सप्रेस कर सके। फिर नारुतो यूज करता है अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। सभी क्लोन अपने काम पर लग जाते हैं। फिर नारुतो को याद आता है जब आसुमा उसे बता रहे थे कि चाक्रा ब्लेड्स को कैसे यूज करना है। उसे याद करके नारुतो कहता है कि तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन वो सारे क्लोन्स वो नहीं कर पा रहे थे। फिर वो लोग दोबारा ट्राई करते हैं। नीचे यामाटो कहते हैं कि इसे करने में शायद काफी टाइम लग सकता है। वहीं ककाशी अपना मस्त बुक निकालकर पढ़ने लग जाते हैं। उधर हम देखते हैं साकुरा और साई दोनों ही नारुतो को दूर से ट्रेनिंग करता हुआ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साकुरा को कुछ सामान लेकर जा रही थी।
ताकि वो कोई दवाई बना सके जिसकी वजह से नारुतो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। फिर हम देखते हैं विलेज में बारिश होने लगता है, लेकिन नारुतो और उसके क्लोन काम पर लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाता है। नारुतो काफी ज्यादा ही थक चुका था, लेकिन वो ट्रेनिंग को रोकता नहीं है और लगा रहता है। वहीं नीचे ककाशी कहते हैं कि बस कुछ ही देर में वो पेशेंट खो देगा। फिर हम देखते हैं फायर टेम्पल को। हिडान कहता है कि टेम्पल? काकुजू बोलता है हाँ देखते हैं, ये कोई आम टेम्पल नहीं है। फिर काकुजू का हाथ ब्लैक हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है दरवाजे पर, जिसके वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। वहीं अंदर मॉन्क्स कहते हैं कि कोई दरवाजे को तोड़ दिया है, तुरंत जाकर लॉर्ड चिरिको को इन्फॉर्म करो। मॉन्क्स उनका पहनावा देखकर समझ जाते हैं कि ये अकात्सुकी के मेंबर है। तभी एक मॉन्क जाकर चिरिको को इन्फॉर्म करता है कि अकात्सुकी के मेंबर ने हम पर अटैक किया है। चिरिको कहते हैं कि मुझे पता था, ये लोग कभी ना कभी तो यहाँ पर आएंगे। खैर उनको कह दो पीछे हटने को, मैं आ रहा हूँ। फिर लॉर्ड चिरिको वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन्हें देखकर काकुजू कहता है कि बिंगो बुक के हिसाब से इसका कीमत 30 मिलियन है। हिडान कहता है कि ये सिर्फ हम पैसों के लिए तो नहीं कर रहे, है ना? काकुजू कहता है कि वेल जहाँ भी जाओ पैसा बोलता है। फिर चिरिको कहते हैं कि तुम जो भी हो पीछे मुड़ो और यहाँ से चले जाओ। हिडान कहता है कि क्या कहा, चले जाए? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। काकुजू बोलता है कि ये फायर टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है और यहाँ के मॉन्क के पास बहुत ही स्पेशल पावर है, और खासकर ये आदमी, ये कभी 12 गार्डियन शिनोबी हुआ करता था। इसके स्कार्फ को देखकर मुझे समझ आ गया था। हिडान कहता है कि क्या सच में गार्डियन शिनोबी? काकुजू कहता है कि ध्यान से हिडान, वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हिडान कुछ नहीं सुनता और चला जाता है अटैक करने के लिए। ये देखकर काकुजू भी चला जाता है उसके पीछे। तभी हम देखते हैं चिरिको अपना एक प्रेयर परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास एक बहुत ही बड़ा मूर्ति बन जाता है। तो पहला अटैक करता है काकुजू, लेकिन चिरिको उसे लिटरली बहुत ही मारते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आता है हिडान, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते, उसे भी बहुत पीटते हैं। फिर चिरिको कहते हैं कि मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हिडान कहता है कि हे काकुजू, ये जिंजुरुकी नहीं है, तो क्या मैं अपना प्रेयर कर सकता हूँ? काकुजू कहता है कि जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना इसका चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना 30 मिलियन नहीं मिलेगा। फिर हिडान उठता है और कहता है कि ये तुम कैसी कैसी बातें करने लगे हो, ये बहुत ही गलत है। फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है। उधर चिरिको भी रेडी रहते हैं अटैक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही तबाही हो चुका था। फिर हमें देखने को मिलता है हिडान, लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन कहता है कि वेल लगता है यहाँ पर कोई जिंजुरुकी नहीं है, मेरा प्रेयर खत्म होते ही हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन काकुजू कहता है कि नहीं, मैं उसे ले जा रहा हूँ पार्टी ऑफिस, जहाँ पर हमें 30 मिलियन मिलेगा। हिडान कहता है कि पता है तुम कभी कभी बहुत ही इरिटेट करते हो। वहीं पर एक मॉन्क ये सब देख रहा था और कहता है कि मुझे तुरंत जाकर लीफ विलेज को बताना होगा। वहीं हम देखते हैं नारुतो कहता है कि मुझे लगता है मुझे और शैडो क्लोन चाहिए होगा। ककाशी कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारा चाकरा गैदर करना होगा ताकि तुम पानी को काट सको। ज्यादा से ज्यादा क्लोन बनाने से चाकरा सब में बढ़ जाएगा और वो वीक होता है, और वैसे भी ये वाटरफॉल काफी बड़ा है। नारुतो कहता है कि कम ऑन, कोई ट्रिक होगा वो बताओ मुझे। ककाशी कहते हैं कि अपने चाकरा को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रखो, तुम काफी जल्दी कर रहे हो। नारुतो कहता है कि इसका क्या फायदा होगा बैटलफील्ड में। ककाशी कहते हैं कि नारुतो तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, जैसे जैसे सीखते जाओगे तुम जल्दी करना सीख जाओगे। सुनो, चेंज ऑफ नेचर को सीखने में काफी टाइम लग जाता है। इवन वो लीफ को बीच से तोड़ना, वो मास्टर करने में लगभग 6 महीना लग जाता है। तभी नीचे से यामाटो कहते हैं कि और वो तुमने सिर्फ कुछ ही घंटों में सीख लिया, तो तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ककाशी कहते हैं कि इवन सास्के को जब मैंने चिदोरी सिखाया था तो उसे काफी टाइम लग गया था। फिर नारुतो कहता है कि मैं सास्के को हराना चाहता हूँ। फिर ककाशी यामाटो के पास आकर उनके कान में कुछ कहते हैं। फिर यामाटो एक जुत्सु परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उस वाटरफॉल से और भी ज्यादा पानी गिरने लगता है, और फिर यामाटो उस ब्रिज को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए भी काफी मेहनत वाला काम था, है ना यामाटो। फिर नारुतो ये देखकर यूज करता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।